हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज नाइन्थ के मैटर इन आवर सराउंडिंग की इसी सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, दैट इज दी स्टेट्स ऑफ मैटर। और एग्जाम में इस चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने वाले हैं। ध्यान से वीडियो में बने रहिए और सभी कंसेप्ट्स को जो है इस टॉपिक के अंदर अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है दैट इज दी सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसके बाद में हम जाएंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उसको हम समझते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट क्या है? द स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape, mass and volume is known as solid state। एक ऐसा स्टेट, मैटर का वो स्टेट जिसमें उसकी डेफिनेट शेप होती है, यानी बहुत एक पर्टिकुलर शेप होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये बुक है और इस बुक की पर्टिकुलर बहुत ही परफेक्ट शेप है कि सर ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये क्या हुआ? सॉलिड हुआ। और इसकी पर्टिकुलर मास होता है, जैसे मार्कर है मेरे पास में, तो इस मार्कर का कुछ फिक्स शेप भी है, इसका फिक्स मास भी है और कुछ ना कुछ ये वॉल्यूम भी कंटेन कर रहा है। इसलिए इस मार्कर को मैं कौन सी स्टेट में कहूंगा? इस मार्कर को मैं कहूंगा सॉलिड स्टेट में। आप यहां पे बेटा एक डायग्राम से समझ सकते हैं, डायग्राम आपके सामने है। इसमें बेटा बहुत सारे सर्कल्स मैंने यहां पे बना रखे हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड स्टेट में, यानी इस सॉलिड स्टेट के मैटर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप यहां पर देख के ये समझ भी सकते हैं कि सर पार्टिकल्स तो जो हैं बहुत ही ज्यादा पास में है। ऑब्वियसली बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, इसलिए इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा सॉलिड स्टेट में वो बहुत ही कम रहेगा, जिसके कारण से उसका फिक्स शेप होगा, उसका फिक्स मास भी रहेगा और वॉल्यूम भी रहने वाला है। इसे हम कहते हैं बेटा सॉलिड स्टेट। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टेट की तरफ चलते हैं, दैट इज दी लिक्विड स्टेट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे स्टेट की तरफ सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं लिक्विड स्टेट की। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, यानी इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, मिल्क एंड मरकरी। सो वाटर आप देखिए उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो रहेगा लेकिन उसका शेप नहीं रहेगा। इन लिक्विड्स को बेसिकली जिस भी कंटेनर में डाला जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर इनका खुद की कुछ शेप नहीं होती है बट हाँ इनका वॉल्यूम जरूर होता है। अगर इनके इंटर पार्टिकल स्पेसेस की हम बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा गैप्स इनके अंदर जो है मैंने बना रखे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि पार्टिकल्स के बीच में गैप रहने वाला है और इसी कारण से किसी भी कंटेनर की शेप ले सकते हैं। पार्टिकल्स जो है रीअरेंज होते हैं और उस पर्टिकुलर कंटेनर की शेप ले लेते हैं। तो यहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड के अंदर तो इंटर पार्टिकल स्पेस था ही बहुत ज्यादा कंजस्टेड था, हमने पीछे डायग्राम में देखा था। और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा गैप यहां पर जो है सभी पार्टिकल्स के बीच में रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट हम जो है गैसियस स्टेट की तरफ चलते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेट आती है दैट इज द गैसियस स्टेट। इसकी सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन समझते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट मास बट नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये स्टेट जो है बेटा दोनों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस रखती है, यानी कि ना ही इसका कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट हाँ इसका डेफिनेट मास जरूर होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये बेटा गैसेस हैं, ये गैसेस हैं।
इन गैसेस का ना ही कोई पर्टिकुलर शेप होता है, जिस कंटेनर में डालोगे वैसे ही शेप ले लेगा, लेकिन इनका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है। अच्छा, इनकी कोई शेप भी नहीं होती है, ना ही कोई इनका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम वाले किसी गैस को ले लें, लेकिन आप जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी वॉल्यूम को कवर कर लेगा। कम वॉल्यूम वाले कंटेनर में डालेंगे ये उसी कंटेनर के वॉल्यूम को ले लेगा, कोई ज्यादा वॉल्यूम वाले कंटेनर में डालेंगे उस बड़े से वॉल्यूम के कंटेनर को ये कंटेन कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेटा ना ही इनका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ना पर्टिकुलर शेप है, बट हां पर्टिकुलर मास है। हम यहां पे ये भी देख सकते हैं कि इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द सॉलिड एंड लिक्विड। इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस रहने वाला, आप यहां पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा गैप रहेगा इनके पार्टिकल्स के बीच में। दैट इज वाई इसको गैसियस स्टेट भी कह सकते हैं, और इसी कारण से आप ये भी कह सकते हो कि इनका शेप भी फिक्स नहीं है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों के बीच में बेटा बेसिकली डिफरेंस क्या है। चलिए हम इनके डिफरेंस को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा और अपनी नोटबुक में एज अ नोट्स इसको ऐड भी कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हमने अभी देखा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है एंड गैसियस स्टेट क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये बेटा एग्जाम के अंदर अमूमन लॉन्ग आंसर टाइप के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हूबहू जिस तरीके से हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहे हैं डिफरेंस, वैसे ही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको डिफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज एक कॉलम बना लेना है, और उसके बाद में एक कॉलम में लिखना है आपको सॉलिड स्टेट, एंड थर्ड कॉलम में आपको लिखना है लिक्विड स्टेट, एंड फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है गैसियस स्टेट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जैसा कि हमने समझा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है उस बेसिस पे भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो है इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है बहुत ही कम होता है, बहुत कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। लिक्विड के अंदर कंपैरेटिवली अगर सॉलिड स्टेट से कंपेयर करें तो इससे जो है स्पेस ज्यादा होता है, और गैसियस स्टेट से अगर कंपेयर करें तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से इनके बीच में जो स्पेस है वो कम होता है। यानी हमें कंपैरिजन बताना है, मॉडरेट लेवल पे है। सॉलिड स्टेट से जो स्पेस रहेगा वो ज्यादा रहेगा, गैसियस स्टेट के बीच में जो पार्टिकल्स बीच में स्पेस है उससे कम रहने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इंटर पार्टिकल स्पेसेस। मैं बेटा यहां पे एक बार जो है थोड़ा सा हट भी जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट जो है आसानी से ले सके और नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकें। देखिए नंबर 2 पॉइंट पे अपन चलते हैं, दैट इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर जो बना हुआ है वो पार्टिकल से बना हुआ है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का फोर्स है ये भी एक पॉइंट है जिस बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर बेटा जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स वो ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। और लिक्विड के अंदर जो होता है वीक होता है, और गैसियस के अंदर लिक्विड से भी वीक रहेगा। इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है सॉलिड के अंदर बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, लिक्विड के अंदर वीक होगा, और गैसियस के अंदर वेरी वीक यहां पर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, दैट इज द नेचर। नेचर बेटा सॉलिड स्टेट की अपन बात करें वेरी हार्ड एंड रिजिड। अब यहां पर एक वर्ड आया है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग, कठोर, हिंदी में हम इसको कठोर वो कह सकते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं वो सारे हार्ड होते हैं, रिजिड नेचर के अंदर होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो ये बेटा फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड यानी फ्लो हो सकते हैं। और फ्लूइडिटी की भी बेटा एक आप कह सकते हो फ्लूइड कम या ज्यादा होना, इस बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा या गैस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड जो है बेसिकली फ्लूइड होता है,
गैसेस भी फ्लूइड होता है बट कंपैरेटिवली टू द लिक्विड ये ज्यादा फ्लूइड होता है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है हाईली फ्लूइड। यानी कि मैं अगर बात करूं कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में डिफरेंस बताएं, तो जो सॉलिड स्टेट है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। लिक्विड स्टेट फ्लूइड होते हैं, फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं। और गैसियस स्टेट जो है हाईली फ्लूइड हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड से ज्यादा फ्लो हो सकते हैं। फ्लूइडिटी होती है बेटा द एबिलिटी टू फ्लो, किसी भी सब्सटेंस की फ्लो होने की एबिलिटी को ही हम फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को आप कितना प्रेशराइज करके उसके पार्टिकल्स को कितना नजदीक आप ला सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट जो है बेटा बहुत ही नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत कम कंप्रेस हो सकता है, ना के बराबर कंप्रेस हो सकता है। यानी आप देखो अपने सराउंडिंग के अंदर मैं आपको अगर बोलूं बेटा एक आयरन का आर्टिकल है, आपको उसको कंप्रेस करना है, तो आप बोलोगे सर कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको वहीं पे गैस के बारे में बताऊं कि बेटा एक गैस है, एक कंटेनर में गैस फिल कर रखी है और आपको उसको कंप्रेस करना है, तो आप बोलेंगे सर इजीली हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे एग्जांपल सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया है, ये एग्जांपल है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि सर सॉलिड जो होते हैं वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी जो है अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा जो है कम होती है, इसकी तो नेग्लिजिबल ही होती है, बिल्कुल नहीं हो सकता सॉलिड तो। लेकिन किसी एक्सटेंट तक, बहुत ही कम, किसी एक्सटेंट तक जो है लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, इसलिए हमने यहां पर मेंशन किया वेरी स्मॉल। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है, गैस जो है बेटा हाईली कंप्रेसिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है शेप एंड वॉल्यूम। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि सॉलिड की शेप हो सकती है क्या, वॉल्यूम हो सकता है क्या, आप बोलोगे सर 100% जो है शेप भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड स्टेट में जिनकी हम शेप देखते हैं, जैसे बेंचेस, फैन, वॉल्स, फुटबॉल, बहुत सारे ऐसे मैटर है जो हम देखते हैं और उनकी सर प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है और उनकी प्रॉपर शेप भी होती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहां पर सॉलिड स्टेट के अंदर कि शेप एंड वॉल्यूम के मामले में ये डेफिनेट शेप में है और डेफिनेट वॉल्यूम है। उसके बाद में लिक्विड स्टेट के अंदर अगर अपन इसी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनडेफिनेट शेप, यानी कि लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल वाटर, वाटर को जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं होती, बट हां इसकी डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है। इसलिए हमने क्या लिखा है, इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। उसके बाद में हम गैसियस स्टेट पे बात करें तो इसका इनडेफिनेट शेप और एज वेल एज वॉल्यूम, ना ही गैस की कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही इसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि किसी गैस को अगर मैं किसी कंटेनर में फिल करता हूं तो उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कैरी कर लेगी, लेकिन अगर उस कंटेनर को थोड़ा सा साइज में कम करूं तो वही गैस कंप्रेस होकर के किसी और कंटेनर में फिल हो जाएगी। यानी कि बेटा इसके अंदर कोई प्रॉपर वॉल्यूम भी नहीं है और ना ही प्रॉपर शेप है। तो इसका मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आगे 2-3 प्रॉपर्टीज और है उसको हम पढ़ते, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको कुछ बिल्कुल इसी तरीके का जो है डिफरेंस यहां पर आपको लिखना है। चलिए हम आगे के 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट अपन 3 प्रॉपर्टीज हमारी और बच रही हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेंसिटी जो रहेगी बेटा सॉलिड स्टेट की वो हाई रहेगी, और लिक्विड स्टेट की जो डेंसिटी है बेटा वो सॉलिड स्टेट से जो है कम रहने वाली है, और जो गैसियस स्टेट है उसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम रहने वाली है। अब हो सकता है कि बेटा कुछ बच्चों के डाउट्स हो कि सर ये डेंसिटी क्या होती है। मैंने यहां पर एक वर्ड काइनेटिक एनर्जी भी लिख रखा है,
मैंने यहाँ पे एक वर्ड जो है प्रॉपर्टीज में डिफ्यूजन भी लिख रखा है। बेटा इन सभी वर्ड का एक्सप्लेनेशन जो है मेरे एक वीडियो में डाला हुआ है और बहुत अच्छे से इन तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर के इन तीनों को बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वहां पे समझ सकते हैं। तो यहां पे आपको समझना है कि डिफरेंस क्या है डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन के बेसिस पे। डेंसिटी के बेसिस पे सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड जो है लेस होती है और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड स्टेट है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, मींस ऐसा आप कह सकते हो कि सर वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मेन पोजीशन के ऊपर। लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि सॉलिड से कंपेयर करने पर काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो ज्यादा रहने वाली है। उसके बाद में हम गैसेस स्टेट की बात करते हैं। गैसेस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है। गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई रहेगी सॉलिड और लिक्विड के दोनों के कंपैरिजन में। और जब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी हमारे सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस में, तो डिफ्यूजन जो रहने वाला है वो सॉलिड का बहुत ही कम रहने वाला है, मतलब नेग्लिजिबल। डिफ्यूजन तो होता है बट बहुत कम डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन रहेगा वो स्लो रहने वाला है, यानी सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो स्लो रहेगा बट स्लो रहेगा डिफ्यूजन। गैसेस में डिफ्यूजन बेटा बहुत फास्ट होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में जो है डिफ्यूजन कम होता है, सॉलिड्स में बहुत ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड्स में स्लो होता है और गैसेस के अंदर बहुत फास्ट होता है। तो बेटा ये जो है सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस था। इसमें भी अगर कहीं किसी पॉइंट पे बेटा अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस टॉपिक का नाम, उस पॉइंट का नाम, उस डिफरेंस का जो नाम है आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। उसको मैं दोबारा से किसी एक वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। और बेटा चैनल के ऊपर बने हुए रहिए, हम हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंसेप्ट आपको समझ में आया है, तो वीडियो को बेटा लाइक करना है और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।